Students, hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to the class. In today's lecture, we are going to start with the second chapter of physics, that is chapter number 11, the human eye and the colorful world. Yes, human eye and the colorful world, because this is the only part of your body which let you see the colors in the world. And I and you both, we cannot even imagine those who are not able to see, for them how much precious is the things which they are not able to see. हम और आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है और कितना डेलिकेटेड पार्ट है. सो आज जो लेक्चर है इसमें हम ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करेंगे. ओके, सो आपके फर्स्ट पेज पे ही पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है इसका. तो मैं आपको पहले बता दूं, हमारा जो बॉडी है, किसी भी चीज को अलग रिसेप्टर्स है हमारे बॉडी में, लाइक हमारा टेस्ट बर्ड, हमारा स्मेल, ये सब उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी सेंसेस. ऑल्फैक्टरी मतलब हम जिसको स्मेल और टेस्ट कर सकते हैं, और ये दोनों एक साथ काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब आपको कभी भी जुकाम होता है तो क्या होता है, जब भी जुकाम होगा तो आप क्या कर पाते हो, आप स्मेल नहीं कर पाते किसी चीज को, तो आप टेस्ट, जब खाना खाते हो आपको बेस्वाद लगता है. क्यों? आप जिसको स्मेल नहीं कर सकते उसको टेस्ट नहीं कर सकते. ये एक बहुत यूनिक सी चीज है. सेम ऑडिटरी सेंसेस, आप हियर करने का, यह सेंसेस है हमारे पास. हमारे स्किन हमको फीलिंग सेंसेशन देते हैं, गरम ठंडा टच, इसको सेंस करने में हेल्प करते हैं. उसी तरह से हमारे पास एक और सेंसिटिव ऑर्गन है जो है हमारा आई, दैट इज रिसेप्टर ऑफ लाइट. फोटो सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव है, लाइट को सेंस करती है और इमेज जनरेट करती है. तो आज के लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि आई का फीचर, आई किस तरह से वर्क करता है डिटेल में. ओके, जो आपके फर्स्ट पेज पे आई का डायग्राम गिवन है, उसके लेफ्ट साइड में जो पैराग्राफ है उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है हर एक पार्ट का फंक्शन, बट हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैं आपको एक पहले आई के पार्ट्स को 3D डायग्राम के फॉर्म में चलिए दिखाता हूं. ओके, सो चलिए मैं आपको 3D के पार्ट में पहले उनके पार्ट्स को समझाता हूं. ओके, चलिए देखते हैं. वो हम देखते हैं ह्यूमन आई का. ओके, सो जो ये आई बॉल होता है, सबसे आई बॉल जो होता है, आई बॉल का जो साइज होता है, ठीक है, स्पेरिकल शेप होता है, एंड डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है. ओके, ये देखिए प्रॉपरली ढंग से समझ में. कॉर्निया किस तरह से दिखता है ऑलरेडी हम देखेंगे ही उसका डिटेल, बट कॉर्निया, ये बल्ज बाहर का जो सरफेस होता है इसको हम कॉर्निया कहते हैं, कि आपको पार्ट ढंग से समझ में आ जाए इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ. देन आइरिस होता है, जो आंखों में जो कलर पार्ट दिखता है, जो कलर्ड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं. और उसके सेंटर में एक ब्लैक कलर का डार्क ओपनिंग होता है. ओके, क्लियर, आइरिस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. प्यूपिल जो डार्क, जो ब्लैक कलर का जो भी बीच में दिखा उसको आप क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं. ठीक है, पार्ट्स को समझ लीजिए पहले और किस तरह का दिखता है वो समझिए. आई लेंस जो है, आप देखो ये रहा आई लेंस, और ये आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस जैसा है, और होता ही है, नेचर भी कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही होता है. ओके, अब ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस से बना है. ठीक है, ओके. अब फिर उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर, जो आपके ये बीच में भरा होता है, जो बीच में, ये जो बीच जगह है उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो वाटर टाइप सब्सटेंस होता है जिसमें मिनरल्स वगैरह स्टोर होते हैं. ओके, देन उसके बाद सिलरी मसल्स होते हैं, आपने देखा होगा अपने आंखों के कोने में रेड कलर का दिखते हैं, वो सिलरी मसल्स वो लेंस को होल्ड करते हैं. ठीक है, उनका साइज चेंज करने में हेल्प करते हैं. ओके, जो होता है ये, इसको हम कहते हैं आपका विट्रस ह्यूमर. यहाँ होता है रेटिना. ओके, और यहाँ से जो आई का मैसेज जाता है इसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं. तो चलिए हम देखते हैं आगे एक अलग तरीके से. ठीक है, 2D विजन में हमने देखा अभी 3D डायग्राम की हेल्प से आपको आई होप पार्ट्स पता चल गए होंगे. अब मैं आपको इन पार्ट्स का पर्टिकुलर एक्सप्लेन वे में इनके फंक्शंस बताता हूं. ओके, उसके लिए भी हम एक एनिमेटेड और एक पिक्चर प्रेजेंटेशन के हिसाब से समझेंगे, ताकि आपको हर एक पार्ट किस तरह से काम करता है वो समझ में आ जाए. जैसे आपने अभी पार्ट्स देखे, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिकल नर्व. ओके, ये सब चीज देखिए, हम उसको एक डिटेल में पढ़ते हैं और एक एक पार्ट का फंक्शन हम समझते हैं कि किस तरह से ये पार्ट काम करते हैं. ओके, तो चलिए हम देखते हैं हमारा एक प्रेजेंटेशन जिसके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. बिकॉज दे हेल्प यू टू सी, हमको देखने में मदद करते हैं. एक राउंड कर्वेचर शेप है हमारी आंखों का, हमेशा स्पेरिकल, एग्जैक्ट राउंड नहीं होता, स्पेरिकल होता है. तो हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं 3D डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. ओके, सो इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, तो आपकी जो आई की जो शेप है ये कॉन्वेक्स शेप में है. ओके, और आपको जो मैं दिखा रहा हूँ वो ट्रांसपेरेंट शेप के बारे में. ये जो कलर पार्ट देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं आइरिस. हम सबकी आंखों का जो कलर होता है, ओके, तो ये इसी की वजह से होता है.
ठीक है। तो आइरिस का फंक्शन पहला, इट गिव्स डिफरेंट कलर टू डिफरेंट आइज। किसी की ब्लू कलर है तो आइरिस की तरफ है, ठीक है। तो आइरिस पे जब लाइट पड़ता है तो वो लाइट वापस चला जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आइरिस के अंदर आप देख नहीं सकते, आइरिस आपको देखने में हेल्प नहीं करता। आइरिस का मेन फंक्शन क्या होता है? कलर देना, आंखों को कलर देना, ओके। तो ये आइरिस का आपका पहला फंक्शन बताया मैंने, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ये ब्राउन कलर के आइरिस है, ठीक है। तो क्या है ब्राउन मतलब एक कलर देता है, ठीक है। उसके और एक फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन क्या होता है कि आपको ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है बीच में, ओके। ये जो स्पॉट है इसको हम कहते हैं प्यूपिल। इस ब्लैक कलर की स्पॉट को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल, ओके। अब प्यूपिल क्या करता है, जो आंखों के अंदर जो लाइट जाती है ना वो प्यूपिल के थ्रू ही जाती है, ओके। प्यूपिल की तरफ हो जाती है। बाकी ग्रीन कलर पे जितना पड़ेगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट जो ब्लैक स्पॉट पे पड़ेगा वो अंदर जाएगा, ओके। तो अब कितना लाइट अंदर जाएगा वो कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल। और प्यूपिल की साइज़ को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस, ओके, ठीक है। तो ये आइरिस का दूसरा इंपॉर्टेंट काम हुआ, क्या? प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करना। कैसे? जैसे मान लो हम कभी छत पे जाते हैं और अचानक से रूम के अंदर आते हैं, तो क्या होता है? अचानक से अंधेरा छा जाता है। क्यों? बहुत सारी लाइट होती है छत पे, ओके। इतना सारा लाइट जब इंटर करता है आई के अंदर, व्हेन द लाइट एंटर्स इनसाइड द आई, तो हमारा आइरिस क्या करते हैं? सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो छोटा कर देते हैं प्यूपिल को। तो उससे क्या होगा? प्यूपिल छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही अगर छोटा होगा तो कम लाइट जाएगा, तो आपका आँख को डैमेज नहीं होगा। बट शाम के टाइम या रूम के अंदर आते हैं जब आपको ज़्यादा रोशनी चाहिए तो आइरिस खिंच जाते हैं, और खिंचने से प्यूपिल क्या हो जाता है? बड़ा, ओके। प्यूपिल बड़ा होगा, ओके। देखो प्यूपिल बड़ा हो गया, राइट, प्यूपिल बड़ा हो गया। इसीलिए जब सो रहे होते हो और अचानक से कोई लाइट ऑन कर देता है तो आप देख नहीं पाते। क्यों? आँख बंद होती है तो प्यूपिल क्या करता है? एक्सपैंड कर जाता है। क्यों? लाइट बहुत कम आ रही होती है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो आइरिस का पहला फंक्शन कलर देना, दूसरा फंक्शन प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल करना। और प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है? प्यूपिल का फंक्शन होता है लाइट को कंट्रोल करना। प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड द आई। और आइरिस का फंक्शन देखो, ये देखो लाइट बंद करो, ठीक है, लाइट ऑन किया, देखो छोटा हो गया। क्यों? लाइट ज़्यादा पड़ने नहीं देगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। आइरिस और प्यूपिल हमने देख लिया, ओके। अब प्यूपिल से जब लाइट अंदर जाती है तो कहाँ पे पड़ेगी जाके? ठीक है, लेंस, हमारे आंखों का लेंस। हमारा आंखों का लेंस किस तरह से होता है? कॉन्वेक्स लेंस है, स्ट्रक्चर ही है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। तो सारी रेज को कन्वर्ज कहाँ करेगा? पीछे एक स्क्रीन पे, ओके। तो जो ये बाहर का जो कर्व सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट हमेशा सबसे पहले यहीं से एंटर करता है, ओके। सो लाइट रेज ऑलवेज एंटर इन द आई थ्रू कॉर्निया, ओके। कॉर्निया के बाद वो कहाँ जाता है? इस पॉइंट पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है, प्रोटीन्स, मिनरल्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? बाहर की जो भी शॉक हो, एक्सटर्नल शॉक है, उससे बचाता है आई को, ठीक है। क्यों? ये पानी से भरा हुआ है, तो जब भी प्रेशर पड़ेगा तो दब के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो 90% ये वाटर होता है और मिनरल होता है, ओके। तो पहले रेज आएगा कॉर्निया से, एक्वस ह्यूमर से पास करेगा और लेंस के थ्रू कहाँ पे? रेटिना पे, स्क्रीन राइट को, ठीक है। लाइट जो जाएगा वो कॉर्निया से आएगा, कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर पे आएगा, फिर एक्वस ह्यूमर से कहाँ जाएगा? आपका लेंस पे। उस लेंस का नाम है क्रिस्टलाइन लेंस, ओके, क्लियर। तो यहाँ से क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो लाइट को क्या करेगा? एडजस्टमेंट करेगा। एडजस्टमेंट करेगा मतलब ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे होता है ना, तो ये पीछे वाले सरफेस को हम कहते हैं रेटिना। यहाँ पे सारा लाइट पड़ता है, ओके। इस पीछे वाले सरफेस को हम कहते हैं रेटिना। रेटिना क्या है? फोटो सेंसिटिव स्क्रीन। फंक्शन क्या है रेटिना का? रेटिना फॉर्म्स द इमेज image of the rays coming to the eye, okay, and it is also known as the photosensitive screen, okay. अगर लाइट यहाँ पड़ेगी तभी इमेज बनेगा, अगर यहाँ नहीं पड़ेगी तो इमेज नहीं बनेगा, ओके। तो इमेज जब यहाँ बनती है तो उल्टी बनती है, बट ये क्या करती है? लाइट सेंसिटिव सेल से बनी है, तो जैसे ही इमेज इस पर क्या होगा? इस पर जैसे ही लाइट पड़ती है सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इमेज जनरेट होता है, और उस इमेज को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ऑप्टिक सिग्नल जिसे कहते हैं, उसके थ्रू, इन नर्व के थ्रू वो कहाँ पे जाता है? ब्रेन के पास।
तो ये जो आप नर्व्स देख रहे हो इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। इस नर्व्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व्स, क्योंकि ऑप्टिकल सिग्नल को लेके कहाँ जाते हैं? ब्रेन के पास, और ब्रेन इसको स्टडी करता है। क्लियर? अभी बीच का जो गैप है ये भी एक जेली लाइक सब्सटेंस से भरा होता है, इसको हम कहते हैं विट्रस, मतलब ग्लासी ह्यूमर। ओके, ये भी सेम काम क्या करता है? आई को एक्सटर्नल सॉर्स से एब्जॉर्व करना, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर ये नहीं होगा, हवा भरा होगा तो क्या टूट जाएगा, पट से फट जाएगा या शेप चेंज होगा। लेकिन इसके वजह से क्या होता है कि आई को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर? और एक्वस ह्यूमर क्या करता है? गीली रखता है, आंखों को गीली रखता है। अगर आंख सूख जाए तो ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको इतना फंक्शन पता चला होगा। अब आप ऑरेंज कलर का देख रहे होगे, ये इसे कहते हैं सिलियरी मसल्स। ओके, अब ये सिलियरी मसल क्या काम करते हैं? हमारे लेंस के शेप को बदलते हैं। ठीक है, एक हमारा जो लेंस है वो क्या है? जेली सब्सटेंस। तो ये क्या करते हैं? इसको पकड़ के रखते हैं और इसका साइज़ को चेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सिलियरी मसल क्या करते हैं? लेंस को पकड़ के रखते हैं और उसकी साइज़ को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ओके, फाइन। तो इसका क्या फ़ायदा है हम बताते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अलग अलग दूरी पे होते हैं, तो हम जब कैमरा से फोटो खींचते हैं तो फोकस चेंज करते हैं। तो सेम फोकस चेंज करने में हमारी आँख को हेल्प कौन करता है? सिलियरी मसल। कैसे? उसे खींच कर उसका रिलैक्स कर। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड? तो सिलियरी मसल का फंक्शन क्या है? ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, तब अब हम देखते हैं। चलो, कोई एक ऑब्जेक्ट दूर है, उसको हमको देखना है, तो रेस को देखना है, तो क्या होगा? ठीक है, किस तरह से होगा? बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? उसकी क्लियर इमेज आपकी रेटिना पे बनेगी, दूर बड़े हुए ऑब्जेक्ट की। तो कैसे बनती है हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? जो भी रेस दूर से आएगा, जैसे ये रेस देखो, क्या हुआ? पहले रेस आई और कहाँ बनी? फोकस करके कहाँ पे बनी? रेटिना पे, इमेज बन गया। ओके, हल्का सा रिफ्लेक्ट कर, देखो आप, देखो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट्स, दिखा? देखो एंगल चेंज हो रहा है। ओके, तो इनको रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मिला दिया। अब ऑब्जेक्ट अगर पास आ जाए तो क्या होगा? अब ऑब्जेक्ट पास आ गया। ठीक है, ठीक है, क्यों पास आ जाएगा तो क्या होगा? डाइवर्जिंग होने लगेगा। तो क्या होगा? देखते हैं, चलो इसके हिसाब से। अब पास लाते हैं हम, तो क्या होगा? पास लाया तुमने ऑब्जेक्ट को, तो वहीं पे बनता है, चेंज नहीं होता। क्यों होता है ऐसा? सोचो, दूर है तो भी वही बना, पास है तो वही बना। तो वो कौन करता है? लेंस चेंज करता है। कैसे? अपने साइज़ को छोटा बड़ा करके। क्लियर? अंडरस्टूड? ठीक है, ये रे डायग्राम है। ओके, आप ये बेंडिंग देख लो। ओके, बेंडिंग अब देखो, मैं पास लाया तो क्या हुआ? बेंडिंग बढ़ गया। क्यों? डाइवर्ज हो रही थी, दूर जा रही थी। पास आने की वजह से क्या होता है? कभी कोई चीज़ पास आएगी, तुम्हारा आँख का एंगल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो उसको देखो कितना बेंड किया, 45 डिग्री के करीब बेंड करके रेटिना पे उसको ले आती है। तो लेंस को ज़्यादा बेंड करना पड़ता है। जब ऑब्जेक्ट पास होता है ना, तो लेंस ज़्यादा बेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, क्या कहते हैं हम? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो अलग अलग दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, ओके, लेंस को हम बदल नहीं सकते, हमारे हाथ में एक ही लेंस है। तो यह लेंस क्या करता है? वो बार बार, जब अगर कोई भी चीज़ पास आती है तो वो बड़ा हो जाता है, और जब कोई दूर जाती है तो छोटा हो जाता है, ताकि आपके रेस को क्या कर सके? रेटिना पे मीट करा सके। ठीक है, क्लियर? अंडरस्टूड? समझ आया? ओके, फाइन। तो आप देख पा रहे हो कि स्ट्रेच कर दिया। जब ऑब्जेक्ट दूर था तो आई लेंस देख रहे हैं आप लोग, क्या हुआ? आई स्ट्रेच हो गई। अब यहीं अगर पास आ गई तो क्या होगा? देखो, जब पास आएगी तो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। इसीलिए हमको कहते हैं कि देखो, आप ध्यान दो, देखो क्या होगा? छोटी हो गई। पास आया तो छोटी हो गई, और दूर गया ऑब्जेक्ट तो लेंस क्या हो जाएगी? खिंच जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, वी कॉल इट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो एक बार फिर से हम सारे फीचर्स को समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहला पार्ट हमारे ह्यूमन आई में आएगा क्या? कॉर्निया। सबसे पहला पार्ट, आउटर मोस्ट लेयर। क्या होता है कॉर्निया? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर आउटसाइड द ह्यूमन आई एंड लाइट एंटर इनसाइड द आई थ्रू इट। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ ये आपको डेफिनेशन की तरह लिख लेना है। देन उसके बाद वी हैव अ वाटरी सरफेस नोन एज एक्वस ह्यूमर। इट कंटेन्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन इनसाइड द आई. It provides the nourishment to the eye and it keeps the eye wet also. Okay. After that we are having a colorful part that is known as iris. Okay. Iris होता है. Iris क्या करता है? उसके function क्या है? It gives the color to the eye and second it controls the size of the pupil. Okay. फिर उसके बाद pupil का function क्या होता है? Pupil it controls the amount of light entering inside the eye. Whenever there is exposure of high amount of light, जब लाइट बहुत बड़े हाई अमाउंट में होगा तो आइरिस क्या हो जाएंगे? प्यूपिल क्या हो जाएगा?
छोटा हो जाएगा ताकि लाइट आँख को बचा सके, एंड देन व्हेन देयर इज लेस अमाउंट ऑफ लाइट इट विल एक्सपैंड. ओके, आफ्टर प्यूपिल द लाइट एंटर इनसाइड द आई एंड कम थ्रू दिस लेंस. दिस लेंस इज नोन एज क्रिस्टलाइन लेंस. ओके, दिस इज कॉन्वेक्स इन नेचर. सो कॉन्वेक्स है तो किस तरह का नेचर होगा? कन्वर्जिंग. उस लेंस को पकड़ा हुआ किसने है? दो मसल्स ने पकड़ा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिलियरी मसल. सिलियरी मसल क्या करते हैं? प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करते हैं. ओके, और इसका काम क्या होता है? तो फोकस द इमेज ऑन द रेटिना. ओके, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो. फिर उसके बाद हमारे पास आता है विट्रस ह्यूमर. विट्रस ह्यूमर इज ग्लासी ह्यूमर. ग्लास क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ट्रांसपेरेंट होता है. ट्रांसपेरेंट होता है और दूसरा आई को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. आप जब भी आई को हल्का सा प्रेस करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड दैट, आप आई को जब प्रेस करेंगे तो यू विल बी फाइंडिंग हियर दैट व्हेनेवर यू आर प्रेसिंग द आई, आप ये फील करेंगे कि आपका आँख दब रहा है. तो दब के बर्स्ट नहीं होता, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो शॉक का जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन करता है? विट्रस ह्यूमर. ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है रेटिना. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली द रेटिना. रेटिना इज बेसिकली नोन एज द फोटोसेंसिटिव स्क्रीन. फोटोसेंसिटिव मतलब लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जो इमेज को फॉर्म करती है. जैसे भी कोई लाइट पड़ता है उसके ऊपर तो लाइट को वो सेंस करना शुरू कर देती है. ओके, और उसकी इमेज बनाती है. बट इमेज कैसी बनती है? उल्टा. क्यों? हमारा लेंस जो है वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस. तो नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, सो ये रियल इन्वर्टेड होने की वजह से उल्टी इमेज बनती है, और ये उल्टी इमेज को क्या करता है? वो सेंस करके ऑप्टिकल नर्व में, मतलब किस में कन्वर्ट कर देता है? लाइट रेस को ऑप्टिकल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, वो नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है. ओके, क्लियर? अंडरस्टूड? तो ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है और हम उसे क्या कहते हैं? उन नर्व्स को हम कहते हैं ऑप्टिकल नर्व. ओके, क्लियर? तो ये हमारा पूरा फंक्शन. ओके, सो अब आपने प्रेजेंटेशन देखा, आपको क्लियर हो गया होगा हर पार्ट का, हर आई के पार्ट का फंक्शन. फिर भी चलिए क्विक रिवाइज करते हैं किस सीक्वेंस में आपको नोट्स को प्रिपेयर करना है. पहला पार्ट कौन सा आएगा? कॉर्निया. कॉर्निया क्या है? आउटर ट्रांसपेरेंट बल्ब सरफेस है, वो पहला रिफ्रैक्शन आई में वहीं पे होता है. दूसरा पार्ट कौन सा है? उसके बाद हमारा एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर क्या करता है? एक वाटर टाइप सब्सटेंस है जो आंखों को वेट रखता है, और दूसरा इट कंटेन्स द मिनरल्स. ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है हमारा कलर्ड पार्ट, आइरिस. आइरिस का फंक्शन क्या है? दो फंक्शन है. पहला फंक्शन इट गिव्स कलर टू द आई. सेकंड फंक्शन इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. अब आइरिस के बीच में एक ब्लैक कलर का डार्क पोर्शन होता है. ओके, वो क्या होता है? हमारा प्यूपिल. प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड द आई. ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो. ओके, व्हेनेवर देयर इज अ ब्राइट लाइट इट कॉन्ट्रैक्ट्स, preventing the light from entering inside the eye. Whenever the light is less, it will expand, ताकि ज्यादा लाइट आपके आंखों में आ सके. ओके, जैसे आपने कभी देखा होगा कि अचानक से हम सोए होते हैं और कोई लाइट ऑन करते हम देख नहीं पाते. क्यों? सोए होते हैं, हमारे आईलिड्स क्लोज होती हैं, तो हमारी आंख क्या करता है? वो एक्सपैंड हो जाता है प्यूपिल, ताकि हम लाइट को देख पाए. सेम हम जब धूप में होते हैं, धूप से अचानक से रूम में आते हैं तो पूरा डार्क हो जाता है. ये प्यूपिल कंट्रोल करता है. ओके, अब प्यूपिल के बाद हमारा क्रिस्टलाइन लेंस देखा हमने. क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग नेचर है, तो रेस को कन्वर्ज करता है रेटिना पे. ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस की साइज को छोटा बड़ा कौन करता है? क्रिस्टलाइन लेंस को आपका सिलियरी मसल. ओके, जैसे ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे है तो उसके हिसाब से आपके आई के फोकल लेंथ को चेंज करता है. इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, फिर उसके बाद हमारा विट्रस ह्यूमर, वो भी एक लिक्विड पार्ट है, जेली टाइप पार्ट है, जो क्या करता है? आई को एक्सटर्नल शॉक से बचाता है. ओके, फिर उसको और सपोर्ट देता है, शेप जो होता है उसकी वजह से आता है. ओके, सेम उसके बाद हमारे पास हमारा फोटोसेंसिटिव स्क्रीन आता है, जिसे हम कहते हैं रेटिना. रेटिना लाइट को सेंस करता है और सारे रेज जाके रेटिना पे मिलते हैं और उल्टी इमेज बनती है. फिर रेटिना उन फोटो सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देता है. क्यों? हमारे बॉडी में हर मैसेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है. ओके, फिर ऑप्टिकल जो नर्व है वो आपको ब्रेन पर मैसेज जाता है, और जो रेटिना पे उल्टी इमेज बनी है, इन्वर्टेड इमेज. क्यों? कॉन्वेक्स लेंस क्या है? हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा. तो रेटिना पे जब ये जाता है तो सीधा रेटिना क्या करता है? ऑप्टिकल नर्व को ब्रेन में भेजता है और ब्रेन उसकी सीधी इमेज बनाता है. ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आपको आपके नोटबुक में पार्ट्स के नोट ना फंक्शन लिखने, एक लाइन में फंक्शन बताना है. ठीक है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, लर्न हो जाना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर तक, और आपके नोटबुक में इसका डायग्राम भी प्रॉपर्ली बनाना है. मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप इजीली ह्यूमन आई के डायग्राम को बना सकते हैं. क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने ये चीजें देखी. अब मैं बोलता हूं आई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. क्यों? इट इज सेंसिटिव ऑर्गन, बहुत डेलिकेटेड है, कुछ चीजों का बहुत ध्यान देना चाहिए
पहले आपको रेगुलरली आई को वॉश करना चाहिए, बट कभी भी वाटर को फोर्स से स्प्रिंकल मत कीजिए। स्लोली ठंडे पानी से दिन में एक बार आई को धोइए। फिर आई को कभी भी रब मत कीजिए। रब करने से क्या हो सकता है, कोई भी कचरा अंदर है तो उससे आपके आई में कट्स आ सकती हैं। फिर हमेशा जो हम आई को इस तरह से रब करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इससे आई का शेप चेंज हो सकता है और परमानेंट आई साइड डिफेक्ट हो सकता है। क्लियर? तो इन चीजों का ध्यान रखिए, अपने आई का ध्यान रखिए, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with a new topic. Thank you and have a nice day.